स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। इस वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत प्रश्न लेकर आया हूं। इसके पहले हमने एक वीडियो में 5 प्रश्नों का अध्ययन किया है। इस बार हम क्वेश्चन नंबर 6 पादप हार्मोन्स क्या है, यानी वनस्पति अंतःस्राव क्या है। तो वनस्पति के अंदर जो रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होता है उसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। तो वनस्पति के अंदर जो रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होता है उसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। ये पादप हार्मोन्स वनस्पति के वृद्धि, विकास और पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो आपको लिखने का पादप हार्मोन्स क्या है। तो पादप हार्मोन्स अर्थात वनस्पति अंतःस्राव, तो वनस्पति में जो रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होता है उसे पादप हार्मोन्स अथवा वनस्पति अंतःस्राव कहते हैं। पादप हार्मोन्स यानी वनस्पति अंतःस्राव वृद्धि, विकास और पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 छुई मुई पादप की पत्तियों की गति और प्रकाश की ओर परों की गति में किस प्रकार भिन्न है। तो छुई मुई पादप के पत्तियों की गति और प्रकाश की ओर परों की गति में क्या अंतर है। तो छुई मुई की पत्तियों की गति स्पर्श के कारण होती है, जबकि परों की गति प्रकाश के कारण होती है। तो यहाँ पर छुई मुई की पत्तियों में जो गति हो रही है वो स्पर्श के कारण होती है, यानी उत्तेजना स्पर्श है, और परों की जो गति है उसके अंदर उत्तेजना प्रकाश है। छुई मुई की जो गति है वह गति का नियंत्रण वनस्पति के कोई भाग के द्वारा नहीं होता है, जबकि प्रकाश की परों की ओर की जो गति है उसका नियंत्रण ऑक्सीन अंतःस्राव द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट, छुई मुई की प्रकाश की ओर गति जो होती है उसमें वृद्धि नहीं होती, जबकि परों की प्रकाश की ओर जो गति होती है उसमें वृद्धि होती है। अगला पॉइंट, छुई मुई की पत्तियों की जो गति है वो जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होती है, जबकि परों की प्रकाश के तरफ की जो गति है वो ऑक्सीन नामक अंतःस्राव के कारण होती है। तो यहाँ पर आपको छुई मुई की गति और प्रकाश की ओर परों की गति में क्या अंतर है। तो छुई मुई की पत्तियों की जो गति है वो स्पर्श के कारण होती है, जबकि परों की प्रकाश की ओर की गति प्रकाश के कारण होती है। अच्छा, छुई मुई की पत्तियों की जो गति होती है उसमें वृद्धि नहीं होती, और परों की प्रकाश की तरफ जो गति होती है उसमें वृद्धि होती है। छुई मुई की
पत्तियों की जो गति होती है वो जल की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण होती है, जबकि परों की प्रकाश की ओर की जो गति है वो ऑक्सीन अंतःस्राव के कारण होती है। प्रश्न नंबर 8, एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो वनस्पति के अंदर पादप हार्मोन्स जो वृद्धि को बढ़ाते हैं तो 3 हैं। पहला है ऑक्सीन, दूसरा है जिब्बेरेलिन और तीसरा है साइटोकाइनिन। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक का नाम लिख सकते हैं। तो एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता हो, तो आएगा ऑक्सीन, जिब्बेरेलिन और साइटोकाइनिन। 9वां प्रश्न है, किसी सहारे के चारों ओर एक परतान की वृद्धि में ऑक्सीन किस प्रकार सहायक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, सहारा। अब इसके चारों ओर परतान की जो गति है तो ये परतान है, जिसे हम परो भी कह सकते हैं। तो सहारे से जो परतान का भाग दूर होता है वहाँ पर ऑक्सीन उत्पन्न होता है और ऑक्सीन वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव है जो कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, जिसके कारण परतान लंबा बनता है और सहारे की ओर मुड़ता है और उसके चारों ओर लिपट कर वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से आपको लिखने का कि सहारे से परतान का जो भाग दूर होता है वहाँ पर ऑक्सीन नामक अंतःस्राव उत्पन्न होता है जो वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव है। वो कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, जिसके कारण परतान की लंबाई बढ़ती है और परतान सहारे के चारों ओर मुड़कर लिपटता है और वृद्धि करता है। 10वां प्रश्न है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो सबसे पहले हम एक कांच का पात्र लेंगे। तो ये कांच का क्या है, पात्र। अब इसके अंदर हम मिट्टी भर देंगे, आधे भाग तक क्या भर देंगे, मिट्टी। अब इसके अंदर एक पौधा लगाएंगे और पौधे से थोड़ी दूरी पर एक मिट्टी का प्याला रखते हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये मिट्टी का प्याला छिद्रालु है, जिसके कारण उसके आसपास पानी की बूंद निकलती है और कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि ये पौधे की जड़ जो है यानी मूल, ये पानी की दिशा में वृद्धि करती है। तो हम कह सकते हैं कि यह जलानुवर्तन दर्शाती है, यानी कि मूल जल की दिशा में वृद्धि कर रहा है, यानी जलानुवर्तन दर्शाता है। तो प्रयोग में हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम एक कांच का पात्र लेंगे, उसके आधे भाग तक मिट्टी भर देंगे, फिर उसमें एक पौधा लगाएंगे और उससे थोड़ी दूरी पर एक मिट्टी का प्याला रखेंगे जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब यह मिट्टी का प्याला छिद्रालु है तो उसके आसपास पानी की बूंदें निकलेंगी। तो हम कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि ये पौधे की मूल पानी की दिशा में वृद्धि करती है। तो हम कह सकते हैं कि मूल जलानुवर्तन दर्शाती है, वो भी धन जलानुवर्तन दर्शाती है, कारण कि मूल की वृद्धि जल की दिशा में होती है।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।